सरस्वती बाई सारस्वत ओशियन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको संघ पॉरीफेरा की विशेषताएं एवं संघ पॉरीफेरा के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे या बताएंगे। संघ पॉरीफेरा या फाइलम पॉरीफेरा, पॉरीफेरा संघ में ऐसे जंतु रखे गए हैं जिनका शरीर छिद्रयुक्त होता है, अतः इसीलिए इनका नाम पॉरीफेरा रखा गया है। या पोर बियरिंग, पॉरीफेरा का अर्थ होता है पोर बियरिंग, छिद्रधारी, छिद्रयुक्त। इस संघ की प्रमुख विशेषताएं, इस संघ के जंतुओं की प्रमुख विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉरीफेरा। नंबर 1, ये एक्वेटिक, सेडेंट्री, डिप्लोब्लास्टिक, असिमेट्रिकल, पोर्स बियरिंग एनिमल होते हैं। अर्थात एक्वेटिक मतलब जलीय होते हैं, सेडेंट्री स्थानबद्ध होते हैं, एक स्थान पर रुके रहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब द्विस्तरीय होते हैं, असिमेट्रिकल का मतलब असममित, किसी भी भाग से काटा जाए ये सामान्यतः दो बराबर भागों में नहीं कटते, और इनका शरीर छिद्रयुक्त होता है, एक छिद्रधारी होते हैं। दूसरी विशेषता है कि इनका स्केलेटन, एंडोस्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिकॉन या स्पंजिन फाइबर का बना होता है। इसी आधार पर इस संघ को वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक। तीसरा विशेषता है इसकी कैनाल सिस्टम, नाल प्रणाली उपस्थित होती है, केवल इसी संघ के जंतुओं में पाई जाती है। और ये नाल प्रणाली या कैनाल सिस्टम जिसे कहते हैं, ये न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और फर्टिलाइजेशन में सहायक होती है। अर्थात नाल प्रणाली, कैनाल सिस्टम जो है पोषण, उत्सर्जन, श्वसन और निषेचन अर्थात रिप्रोडक्शन में सहायक होती है। चौथी विशेषता, इस संघ के जंतुओं में कोनोसाइट्स, जिन्हें कॉलर सेल्स भी कहते हैं, पाई जाती हैं, जो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन अर्थात फर्टिलाइजेशन में सहायक होती हैं। ये कोनोसाइट्स केवल इसी संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं और फ्लैजेला युक्त होती हैं। ठीक। कशाभिक युक्त होती हैं, कशाभिकधारी होती हैं। पांचवा बिंदु या पांचवी विशेषता, इनमें पोषण, न्यूट्रिशन जो होलोजोइक जंतु समूह होता है, अर्थात ये भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर अर्थात अंतःकोश, कोशिका के अंदर होता है, कोशिका के अंदर होता है, जैसे प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में होता है। ठीक। केवल यही दो संघ के जंतु हैं, संघ हैं जिनमें पाचन जो है, डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर होता है। सीलेंट्रिडा में इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों प्रकार का होता है, और आगे संघ के जंतुओं में या तो पाचन होता नहीं है या इंटरसेलुलर होता है। आगे की विशेषता, इनके शरीर पर जो बाहर की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, माइन्यूट पोर्स, उन्हें ऑस्टिया कहते हैं, जिनसे जल प्रवेश करता है शरीर में इनके में। और अंदर की गुहा को, शरीर में जो गुहा होती है, केविटी होती है, उसे स्पंजोसील कहते हैं, जिसे पैरागैस्ट्रिक केविटी भी कहते हैं। और स्पंजोसील बाहर ऑस्कुलम एक बड़ा छिद्र होता है जिसके द्वारा खुलती है। छोटे छोटे छिद्र बहुत होते हैं और जो बड़े होते हैं उन्हें ऑस्कुलम कहते हैं, जिनसे जलधारा बाहर निकलती, जल बाहर निकलता है। ठीक। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, वर्डिंग कलिका द्वारा, निर्माण द्वारा, रीजनरेशन पुनरुद्ध भवन द्वारा या जेम्यूल्स द्वारा होता है। इनमें या स्पंजों में पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता होती है, अत्यधिक क्षमता होती है। मतलब दो कोशिकाएं भी इनकी हैं तो पूरा स्पंज उनसे वृद्धि करके बन सकता है। और जेम्यूल्स केवल स्वच्छ जलीय, फ्रेश वाटर जल में जो स्पंज होते हैं, जिसमें एक स्पंज इलाज है, उन्हीं में ही केवल अलैंगिक जनन बनती हैं, जेम्यूल्स बनती हैं, शेष किसी स्पंज में नहीं बनती। फ्रेश वाटर केवल एक ही स्पंज है। और आठवीं विशेषता, हर्माफ्रोडिट, ये द्विलिंगीय कह सकते हैं, वहलिंगी होता है, और इनमें लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस, मतलब स्पर्म और ओवा बनेंगे, शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे, और अंडाणु स्थिर रहता है, स्पर्म जल के द्वारा, जलधार करंट के साथ आता है और ओवा को निषेचित कर फर्टिलाइज करता है। अतः इनमें फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया जो आंतरिक होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा, पॉरीफेरा क्लास
पॉरीफेरा संघ को एंडोस्केलेटन के आधार पर 3 क्लासों में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन फाइलम पॉलीफेरा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। इन्हें कहीं कहीं किताबों में कुछ लेखकों ने 4 क्लासें दे रखी हैं, लेकिन आप 3 ही पढ़ें। पहली क्लास है कैलकेरिया। इनमें स्पीक्यूल्स कंटक होते हैं, तकंकाल जो कांटे जैसी संरचना होती हैं, इसलिए उन्हें स्पीक्यूल्स कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं और इनमें जलधारा भी 2 प्रकार की होती है। कैनल सिस्टम जो होती है एस्कोन और साइकोन टाइप का होता है, ठीक है। और इसके मुख्य एग्जाम्पल है साइकोन, लीकोसोलोनिया, जिनके बारे में अध्ययन आप BSc में करेंगे। साइकोन और लीकोसोलोनिया, पहले लीकोसोलोनिया इंटर में था लेकिन अब नहीं, ठीक। अब केवल वर्गीकरण का टाइप स्टडी हटा दी गई है। दूसरी क्लास है आपका फाइलम पॉरीफेरा की हेक्साएक्टिनिलिडा। इस क्लास के जंतुओं में जो स्पीक्यूल्स होते, कंटक जो होते हैं, एंडोस्केलेटन जो होता है, हेक्सारेडिएंट होते हैं। और एंडोस्केलेटन हेक्सारेडिएंट स्पीक्यूल्स का बना होता है, कंटकों का बना होता है, जो सिलिकॉन की बनी होती हैं, SiO2 की बनी होती हैं, ठीक है। तो इनका मुख्यतः एंडोस्केलेटन सिलिकॉन का बना होता है। और ये एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, जिसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, वीनस की पुष्प मंजूषा, जो जापान में शादी के समय वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया जाता है और शुभ माना जाता है, ठीक। हाइलोस्पंज या हाइलोस्पंज से रोप स्पंज कहते हैं। ये भी लगभग संरचना एक जैसी होती है दोनों की, लेकिन यूप्लेक्टेला जो है क्रिस्टलीय होता है और अधिक चमकीला होता है। तीसरी क्लास डीमोस्पंजिया। इस क्लास के पॉरीफेरस का जो एंडोस्केलेटन है वो स्पंजिन तंतुओं का बना होता है, स्पंजिन प्रोटीन के बने होते हैं जो, और स्पंजिन प्रोटीन जो है सल्फर युक्त प्रोटीन होती है। स्केलेटन इज मेड अप ऑफ सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन स्पंजिन। स्पंजिन प्रोटीन स्पंजिन फाइबर बनते हैं और फाइबर से रेस जैसे संरचना बनती है, उनसे इसका स्केलेटन बनता है। इसका एग्जाम्पल है यूस्पंजिया, जिसे बाथ स्पंज कहते हैं सामान्यतः। एक इसमें नोट भी आपको दिया है कि स्पॉन्जिला इज ओनली फ्रेश वाटर स्पंज रिप्रोड्यूस बाई जेम्यूल्स। जेम्यूल्स अलैंगिक जनन के बारे में बताया था कि केवल फ्रेश वाटर स्पंज होते हैं उनमें जेम्यूल्स बनते हैं, और केवल एक ही स्पंज जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, लवणीय जल में पाया जाता है, वो है स्पॉन्जिला, ठीक। तो स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पंज है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जेम्यूल्स द्वारा होता है। इसके साथ ही आपको अभी बताया कि क्लास पॉरीफेरा के संघ के जंतुओं की फाइलम की विशेषताएं बताई और इसका क्लासिफिकेशन बताया। अब इसके संबंध में थोड़ी सी संरचना और आपको दिखानी है, तो आप देखें। ये 3 स्पंज हैं। पहला स्पंज साइकोन है। इनमें बिंदी बिंदी सी छोटे छोटे से बिंदु जो लग रखे हैं, ये छोटे छोटे छिद्र, ये ऑस्टिया कहलाते हैं। और अंदर में इनकी नली जैसी संरचना होती है, गुहा बनी होती है, केविटी बनी होती है, ठीक। उसे स्पंजोसील कहते हैं। और ये बाहर ऊपर जैसे साइकोन वाले में ऊपर देखें आपके में, ये छिद्र बड़ा होता है, उसे ऑस्कुलम कहते हैं। और इसके चारों तरफ फाइबर्स ऐसी उभार संरचना लगी होती हैं, उन्हें फ्रिंज कहते हैं, जो ऑस्कुलम के छिद्र को छोटा और बड़ा करने में सहायक होते हैं। स्पंजिया इसमें ऑस्टिया दिखा रखे हैं, होते इसमें भी ऑस्कुलम है पर इसमें दिखा नहीं रखा, ठीक है। और यह स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर स्पंज है, ठीक है। और एक स्पंज और आपको दिखाना चाहेंगे हम, और वह है आपके लिए यूप्लेक्टेला। जो कितना सुंदर है, इसे वेडिंग गिफ्ट के लिए दिया जाता है। इसमें कारण ये है वेडिंग गिफ्ट में देने में कि इसके छिद्र जो हैं, इसे श्रिम्प नामक एक कीट होता है, मेल और फीमेल दोनों प्रवेश कर जाते हैं इसमें और वहीं रहते हैं, जनन करते हैं, लेकिन वो आजीवन साथ साथ रहते हैं, बाहर नहीं निकल के आ सकते। प्रवेश तो कर जाते हैं लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो बाहर नहीं निकल के आ पाते। अतः आजीवन साथ साथ रहते हैं श्रिम्प्स, ठीक है, मेल और फीमेल। इसीलिए इसे गिफ्ट में इसलिए दिया जाता है कि दंपति, नवविवाहित जो दंपति हैं, वो का जीवन साथ साथ गुजरे, ठीक है। इसी के साथ इस फाइलम
ऑरिफेरा की विशेषताएं और वर्गीकरण संपन्न होता है। यहाँ पर आगे के वीडियो में आपको संघशीलन टेढ़ा और कवकों के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कम से कम 2 बार पढ़ के इसके नोट्स बनाएं, जिससे कि आपके जीवन में इससे कुछ फ़ायदा हो जाए, आपकी मेहनत का कुछ रंग आए, जीवन में सफलता मिले आप। थैंक यू।